कभी आपने सोचा है कुछ लोग मुश्किल सिचुएशन में भी बहुत साफ और सही डिसीजन कैसे ले लेते हैं। जब हालात कन्फ्यूजिंग होती है, जानकारी अधूरी होती है और हर तरफ अनसर्टेनिटी होती है, और तब भी बहुत से लोग शांत रहते हैं और सही डायरेक्शन चुन लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज़्यादातर लोग उसी सिचुएशन में कन्फ्यूज हो जाते हैं। वे बार बार सोचते रहते हैं क्या करूं, कौन सा डिसीजन सही होगा, और इसी कन्फ्यूजन में कई बार वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो सवाल यह है, क्या उन स्मार्ट लोगों के पास कोई स्पेशल इंटेलिजेंस होती है? क्या उनके पास कोई सीक्रेट नॉलेज होता है जो बाकी लोगों को नहीं पता? असल में ऐसा नहीं है। अक्सर फर्क सिर्फ एक चीज़ का होता है, उनकी सोचने की प्रणाली। और इसी प्रणाली को कहा जाता है मेंटल मॉडल्स। मेंटल मॉडल्स ऐसे पावरफुल थिंकिंग टूल्स होते हैं जो हमें दुनिया को समझने का एक साफ फ्रेमवर्क देती है। ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देती है, जिससे किसी भी सिचुएशन को समझना और सही डिसीजन लेना आसान हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मेंटल मॉडल्स दिमाग के लिए ऐसे शॉर्टकट है जो हमें बेहतर, क्लियर और लॉजिकल तरीके से सोचने में मदद करती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे 5 पावरफुल मेंटल मॉडल्स जिनका इस्तेमाल दुनिया के कई स्मार्ट थिंकर, इन्वेस्टर और लीडर्स बेहतर डिसीजन लेने के लिए करती हैं। अगर आप इन मॉडल्स को समझ लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी सही और समझदारी भरे डिसीजन लेना काफ़ी आसान हो सकता है। मेंटल मॉडल्स का सबसे पहला नियम है 80-20 रूल्स। इसे पारेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। यह मेंटल मॉडल्स एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। इसका मूल विचार यह है कि अक्सर 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एफर्ट से आ जाती है। यानी हमारी ज़्यादातर मेहनत उतना बड़ा असर नहीं डालती, लेकिन कुछ चुनिंदा काम ऐसे होते हैं जो सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। यह पैटर्न आपको लाइफ के कई एरियाज में दिखाई देता है। एग्जाम्पल से समझती है। मान लीजिए एक बिजनेस है जिसमें सैकड़ों कस्टमर हो सकती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सिर्फ 20% कस्टमर ही कंपनी का लगभग 80% प्रॉफिट जनरेट करती है। अब अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहाँ भी यही पैटर्न देखने को मिलता है। आपके पोर्टफोलियो में कई स्टॉक हो सकती है, लेकिन अक्सर कुछ ही स्टॉक ज़्यादातर रिटर्न्स देती है। कई स्टॉक एवरेज परफॉर्म्स करती है और कुछ बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते। लेकिन एक या दो इन्वेस्टमेंट पूरे पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को बदल सकती है। 80-20 रूल्स हमें सिखाता है कि हर चीज़ बराबर महत्वपूर्ण नहीं होती। इसीलिए हर जगह अपनी एनर्जी फैलाने की बजाय हमें उन हाई इफेक्ट एक्टिविटीज़ पर फोकस करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट देती हैं। यही कारण है कि स्मार्ट लोग ज़्यादा काम नहीं करते, वे सही काम करते हैं। अब दूसरे नंबर के मेंटल मॉडल्स को समझती हैं, जिसका नाम है इन्वर्जन थिंकिंग। अक्सर जब हम किसी समस्या के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग एक ही दिशा में सोचता है। हम खुद से पूछते हैं, सक्सेस कैसे मिलेगी, मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। यह सोचने का एक सामान्य तरीका है, लेकिन कई बार यही तरीका हमें पूरी तस्वीर देखने नहीं देता। यहीं पर एक पावरफुल मेंटल मॉडल काम आता है, इन्वर्जन थिंकिंग। इन्वर्जन थिंकिंग का मतलब है किसी समस्या को उल्टी दिशा में सोचना। यानी सिर्फ ये मत सोचिए कि सक्सेस कैसे मिलेगी, बल्कि यह भी सोचिए कि फेलियर कैसे होगा और उसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है। जब आप इस तरह सोचते हैं तो कई छुपी हुई गलतियां और रिस्क पहले ही दिखाई देने लगती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका लक्ष्य है फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना। अक्सर लोग सोचते हैं कि कौन सा बिजनेस शुरू करें, कौन सा स्टॉक खरीदें, लेकिन इन्वर्जन थिंकिंग कहती है पहले पूछिए फाइनेंशियल फेलियर कैसे होता है, जैसे कर्ज में डूबना, इम्पल्सिव स्पेंडिंग या गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जब आप इन गलतियों को पहचान कर उन्हें अवॉइड करना शुरू करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन धीरे धीरे मजबूत होने लगती है। कई बार सक्सेस सिर्फ सही काम करने से नहीं, बल्कि बड़ी गलतियों से बचने से आती है। तीसरे नंबर पर आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो हमें लगता है कि हम सिर्फ एक ऑप्शन चुन रहे हैं, लेकिन असल में हर डिसीजन के साथ एक छुपी हुई कीमत होती है। इसी छिपी हुई कीमत को कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब है कि जब आप एक ऑप्शन चुनते हैं तो उसी समय किसी दूसरे बेहतर ऑप्शन को छोड़ भी रहे होते हैं, और उस छोड़े हुए ऑप्शन से जो फ़ायदा मिल सकता है वही आपकी रियल कॉस्ट होती है। यानी हर डिसीजन में सिर्फ पैसा ही खर्च नहीं होता, बल्कि एक मौका भी खर्च होता है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपये हैं। आप उस पैसे से एक नया फ़ोन खरीद सकती हैं, लेकिन अगर वही पैसा किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट में लगाया जाए
और औसतन 12% रिटर्न मिले तो लगभग 10 साल बाद वही पैसा बढ़कर करीब 1.5 लाख रुपए हो सकता है। अब अगर आपने फ़ोन खरीद लिया तो आपने सिर्फ 50,000 खर्च नहीं किए, आपने 1.5 लाख बनने का मौका भी खो दिया। यानी उस फ़ोन की रियल कॉस्ट असल में 1.5 लाख के बराबर थी। स्मार्ट लोग हर डिसीजन लेते समय सिर्फ उसकी कीमत नहीं देखते, वे ये भी सोचते हैं मैं जो चुन रहा हूँ उसके बदले क्या खो रहा हूँ। अब 4 नंबर पर हम समझेंगे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। दुनिया के कई सफल इन्वेस्टर और बिजनेस लीडर्स एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिद्धांत को फॉलो करते हैं। वे हर चीज़ में एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं करते, इसके बजाय वे यह समझते हैं कि कौन सी चीज़ें उन्हें वास्तव में अच्छी तरह समझ आती हैं और कौन सी चीज़ें उनकी समझ से बाहर हैं। इसी सोच को कहा जाता है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति के पास एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें उसका नॉलेज, एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग मजबूत होती है। जब आप उसी क्षेत्र के अंदर डिसीजन लेती हैं तो सही होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको टेक कंपनियों की अच्छी समझ है, आप जानते हैं कि किस कंपनी का बिजनेस मॉडल मजबूत है और किसकी ग्रोथ बेहतर हो सकती है। अगर आप ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं जिसे आप समझते हैं तो आपके डिसीजन ज़्यादा लॉजिकल होंगे। लेकिन अक्सर लोग सिर्फ ट्रेंड देखकर क्रिप्टो या किसी रैंडम स्टॉक में पैसा लगा देते हैं। अगर आपको उस एसेट की असल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ऐसे डिसीजन डेंजर हो सकते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए सब कुछ जानना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आपको साफ पता हो आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। 5 नंबर पर समझेंगे लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग शॉर्ट टर्म रिजल्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर कोई चीज़ तुरंत फ़ायदा दे रही है तो लोग उसे अच्छा मान लेते हैं, और अगर किसी फैसले का फ़ायदा समय लेकर मिलता है तो लोग जल्दी धैर्य खो देते हैं। लेकिन स्मार्ट लोग थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं। वे सिर्फ यह नहीं देखते कि आज क्या हो रहा है, बल्कि वे खुद से एक सवाल पूछते हैं, इस डिसीजन का असर 5 या 10 साल बाद क्या होगा। इसी सोच को कहा जाता है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। इसका मतलब है कि तुरंत मिलने वाले छोटे फायदे के बजाय भविष्य में मिलने वाले बड़े फायदे पर ध्यान देना। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अगर अचानक मार्केट क्रैश हो जाए तो कई लोग डरकर अपने स्टॉक बेच देते हैं। उन्हें शॉर्ट टर्म में थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, लेकिन इतिहास बताता है कि मार्केट समय के साथ फिर से रिकवर करता है और नई हाइक तक पहुंच सकता है। अगर कोई इन्वेस्टर पैनिक में बेच देता है तो वह भविष्य के ह्यूज गेन्स मिस कर सकता है। अच्छे डिसीजन वही होते हैं जो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दें। इसीलिए हर बड़े फैसले से पहले सोचिए इसका असर भविष्य में क्या होगा। अब सवाल यह है कि मेंटल मॉडल्स को जानने के बाद आप उन्हें अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें। स्मार्ट डिसीजन लेना कोई मैजिक नहीं है, यह सही थिंकिंग सिस्टम का परिणाम है। जब आपके पास सही थिंकिंग टूल्स होते हैं तो आप कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी ज़्यादा क्लियर और लॉजिकल डिसीजन ले पाते हैं। इन 5 मेंटल मॉडल्स को याद रखें। नंबर 1, 80-20 रूल्स। उन 20% काम पर फोकस करें जो 80% रिजल्ट देती है। नंबर 2, इनवर्जन थिंकिंग। सिर्फ सक्सेस नहीं, फेलियर को कैसे अवॉइड करें यह भी सोचें। नंबर 3, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हर डिसीजन लेते समय पूछें मैं इसके बदले क्या खो रहा हूँ। नंबर 4, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। सिर्फ वही करें जो आप वास्तव में समझती हैं। नंबर 5, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। हर बड़े फैसले से पहले सोचें इसका असर 5-10 साल बाद क्या होगा। स्मार्ट लोग हमेशा ज़्यादा मेहनत करके नहीं जीतते, वे अक्सर बेहतर तरीके से सोच कर जीतते हैं। और जब आपके पास सही थिंकिंग टूल्स होती हैं तो वही टूल्स आपकी लाइफ के डिसीजंस को पूरी तरह बदल सकती हैं।